तो मकर लगन वालों के लिए हम अस्त ग्रहों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये वीडियो में हम देखेंगे तीसरे भाव के लिए। तीसरा भाव जहाँ पर आपको अभी सूर्य नजर आ रहे हैं आपके चार्ट में, हो सकता है सूर्य आपके यहाँ सेकंड हाउस में हो, थर्ड में हो या फोर्थ में हो, लेकिन जो भी आपका अस्त ग्रह होगा वो आपके थर्ड हाउस में स्थित होना चाहिए। यहाँ पर हम एक एक ग्रह को लेंगे और देखेंगे कि इनके अस्त हो जाने से आपको कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ लेते हैं बृहस्पति को। मान लीजिए कि आपके थर्ड हाउस में बृहस्पति अस्त स्थिति में है, तो सूर्य आपके चार्ट में 8वें घर के स्वामी बनते हैं और बृहस्पति अपने ही घर में अस्त हो रहे हैं। यानी बृहस्पति से संबंधित जो रिजल्ट्स रहेंगे उन पर सूर्य का पूरा-पूरा प्रभाव आपको नज़र आएगा। ऐसे में आपके लिए कुछ भी नया सीखना, पढ़ना, लिखना या राइटिंग से रिलेटेड काम करना आसान हो जाएगा। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। साथ-साथ में जीवन में आप ज्ञान वगैरह को लेके या जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उसको लेके काफ़ी एक्टिव रहेंगे। अब क्योंकि बृहस्पति को अगर सूर्य से फायर पावर मिल रही है, तो बृहस्पति से संबंधित रिजल्ट्स पाना भी आपके लिए आसान होगा और ये आपके कम्युनिकेशन को भी काफ़ी बेटर करेगा। इसके साथ-साथ बृहस्पति आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी है, तो 12वें घर से संबंधित जो क्वालिटीज़ हैं, वो भी आपकी लाइफ में आपको इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिलेंगी। इस केस में अब आपको हालाँकि देखना होगा कि 12th हाउस में कोई प्लैनेट स्थित है या नहीं, और साथ में यहाँ पे भी आपका, क्योंकि डिस्पोज़िटर तो खुद ही बृहस्पति ही है, लेकिन यहाँ पर कोई अन्य ग्रह का प्रभाव है या नहीं। तो नॉर्मली लेकिन हम अस्त ग्रह के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब बृहस्पति अस्त हो जाते हैं तो बृहस्पति के केस में फिर आपको ये देखना होगा कि सूर्य उनके परम मित्र हैं और इसलिए बृहस्पति से संबंधित गुण आपको काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। बृहस्पति का जो प्रभाव होगा उससे आप अपने जीवन में खुद को जान सकेंगे अच्छे से, साथ-साथ में निर्णय बहुत अच्छे से ले सकेंगे और जीवन में जहाँ भी आपको सामने चुनौती आएगी उसका सामना भी आप ईज़िली कर सकेंगे। साथ ही ये आपकी मान-सम्मान, रेपुटेशन और करियर में भी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। हालाँकि कभी-कभी आपको ये देखने को मिलेगा कि आप अपने ज्ञान की वजह से या अपनी खुद की क्षमताओं की वजह से थोड़ा ईगो में भी आ जाएँगे और कुछ हद तक ये रिश्तों के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। जैसे आपके पार्टनर के साथ या इवन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कभी-कभी आपको छोटी-मोटी बातों पर कुछ डिस्प्यूट भी देखने को मिल जाएँगे। लेकिन ये जो स्थिति है वो वास्तव में लाइफ़ में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। इसके साथ-साथ फिर यहाँ से जो बृहस्पति रहेंगे अस्त स्थिति में, वो आपके 7वें भाव को प्रभावित करेंगे, 9वें भाव को और 11वें भाव को प्रभावित करेंगे। तो इन भावों से जुड़े हुए जो रिज़ल्ट्स हैं उन पर भी आपको ज़रूर गौर कर लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ हम लेते हैं शनि को। अब क्योंकि शनि आपको स्वयं को रिप्रेज़ेंट करते हैं और वो आपके चार्ट में दूसरे भाव के भी स्वामी, तो शनि का अस्त होना यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। नॉर्मली हम देखते हैं कि थर्ड हाउस का जो शनि होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करवाता है। इस केस में अब अष्टम भाव से संबंधित रिजल्ट्स प्राप्त करना भी आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा और आपके यहाँ शनि अस्त होने से सूर्य का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है शनि पर, इसलिए आप स्वयं काफ़ी एक्टिव होंगे, आप काफ़ी हार्ड वर्किंग भी होंगे, जितना हार्ड वर्क आप करेंगे वो आपके काम आएगा। साथ में यहाँ जुपिटर को ज़रूर देख लीजिएगा कि जुपिटर आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। यहाँ पे अब शनि के अस्त हो जाने से आप जितना हार्ड वर्क करेंगे वो आपके प्रोफ़ेशन के लिए या पर्टिकुलर जिस काम के लिए भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ फालतू का जो मेहनत है, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा ये स्थिति रिश्तों को लेके उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको अच्छी लीडरशिप की क्वालिटीज़ दे सकता है और आपके करियर के लिए बेहतरीन होगा। इसके साथ-साथ आप स्वयं को समझ सकेंगे अच्छे से और जान सकेंगे, लेकिन आप में थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा ही होगा। यहाँ पर आप ये ज़रूर देख लें कि सूर्य कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं शनि के। अब सूर्य जितने ज़्यादा शनि के क्लोज़ होंगे, उतना ही ज़्यादा आप एक्टिव होंगे। उसके साथ-साथ क्योंकि शनि दूसरे घर के स्वामी हैं, तो दूसरे घर से संबंधित जो काबिलियत है या दूसरे घर से संबंधित जो आपकी क्षमता है, वो भी आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। इसके साथ-साथ मेनली ये इफ़ेक्ट करेगा आपकी अर्निंग्स को और फैमिली रिलेशंस को, जहाँ पर स्थिति मोस्टली आपको अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन ये थोड़ा आपको ज़िद्दी ज़्यादा बनाएगा और डेडिकेटेड भी बहुत ज़्यादा बनाएगा और करियर फ़ोकस्ड भी। तो आपको इन मामलों में काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है शनि के अस्त होने से। उसके बाद हम लेते हैं मंगल को। मान लीजिए कि आपके मंगल अस्त हैं आपके थर्ड हाउस में, तो मंगल यहाँ अपने मित्र बृहस्पति के ही घर में स्थित होंगे। मंगल का अस्त होना यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा क्योंकि ये थर्ड हाउस है और थर्ड हाउस में जितने ज़्यादा क्लोज़ मंगल सूर्य के होंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे। हालाँकि ये आपके रिश्तों के लिए, जैसे भाई-बहनों या रिलेटिव्स के साथ थोड़े बहुत विवाद करवा सकता है, बट वास्तव में ये आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएगा। एनर्जेटिक बनाने के साथ-साथ क्योंकि मंगल आपके चार्ट में 4th लॉर्ड तो है ही, वो आपके चार्ट में 11वें घर के भी लॉर्ड है। तो इस बात की संभावना भी बढ़ जाएगी साथ में कि कहीं न कहीं आप जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में स्वयं से या किसी भी अदर पर्सन से, वो पाने में आप सक्षम होंगे। साथ ही आप में लीडरशिप की बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ होंगी, आप में एग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप वो एग्रेशन को या उस एनर्जी को कितना अच्छे से यूज़ कर पाते हैं।
मंगल फोर्थ लॉर्ड है, तो मंगल के फोर्थ लॉर्ड होने से अब आप अपने खुद के लिए जो फैमिली के लिए मेहनत करेंगे कहीं ना कहीं वो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। हालांकि थोड़ा सा आप डोमिनेट जरूर करेंगे अपनी फैमिली को। यहाँ पे मंगल 11वें घर के लॉर्ड होने की वजह से आप अपने लिए इनकम के साधन खोजने और स्वावलंबी बनने के लिए ये स्थिति का काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखेंगे। इसके साथ साथ ऐसा जो मंगल होगा वो आप में बहुत ज़्यादा फायर पावर लेके आएगा। ऐसे में जातक को यात्रा बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, आपकी कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा होगी, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इसके साथ-साथ मेनली ये आपको सपोर्ट करेगा किसी भी प्रकार के ऐसे रिजल्ट्स को पाने के लिए जहाँ पर आपके लिए रिस्क है या जहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। उसके बाद हम लेते हैं चंद्रमा को। मान लीजिए आपकी चंद्रमा अस्त है सूर्य से और थर्ड हाउस में अगर अस्त है, तो ये कम्युनिकेशन में, इमेजिनेशन में और क्रिएटिविटी में आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगा। अब सूर्य क्योंकि 8वें घर के स्वामी, तो 8वें घर से संबंधित कुछ भी राइटिंग से जुड़ा काम आप करना चाहते हैं या 8वें भाव से संबंधित आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, उस मामले में इसका सपोर्ट आपको काफ़ी बेहतर मिलेगा। यहाँ पर सूर्य क्योंकि अष्टमेश है, तो रिसर्च वगैरह करना या अकल्ट से संबंधित कार्य करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये देखना होगा कि चंद्रमा कितने ज़्यादा क्लोज हैं सूर्य के। क्योंकि चंद्रमा को सूर्य की फायर पावर मिल रही है, तो ये आपके मन को स्ट्रांग बनाएगा, आपको किसी भी प्रकार की रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा और साथ में लाइफ में कोई भी प्रकार का ऐसा फैसला जिसमें आपको काफ़ी क्विकली फैसला लेना हो या अपने लिए स्पेसिफिकली कोई ऐसा फैसला आपको लेना हो जिसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए रिस्क हो, तो यहाँ आपका मन उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा जितना चंद्रमा क्लोज होगा सूर्य के। इस वजह से कहीं न कहीं आप में वो डेडिकेशन आ पाएगा, साहस आ पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस्ड रहेंगे। हालाँकि इसमें मानसिक रूप से उतने ज़्यादा उतार-चढ़ाव भी नहीं होंगे और रिश्तों को लेके भी आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आएँगे। तो ओवरऑल ये आपकी क्षमता को बढ़ाने वाला है, चाहे वो क्षमता आपकी इमेजिनेशन से जुड़ी है, चाहे आपकी अदर स्किल्स से। उसके बाद यहाँ हम देखें तो क्योंकि चंद्रमा जो है वो सप्तमेश है, तो अब सप्तम भाव से जुड़ी हुई आपकी अपेक्षाएँ वो थोड़ी ज़रूर बढ़ जाएँगी और आप अपने पार्टनर को थोड़ा-सा डोमिनेट करने वाले हो सकते हैं। फिर यहाँ पे लेते हैं शुक्र को। मान लीजिए कि आपके शुक्र अस्त है। अब ऊपर से अगर देखा जाए तो शुक्र यहाँ ऑलरेडी उच्च की स्थिति में होंगे। अगर वो अस्त भी हो जाते हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतरीन होगा। हालाँकि अस्त जो शुक्र होगा वो कभी-कभी रिलेशनशिप के लिए या मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं माना जा सकता। बट वास्तव में शुक्र आपकी धन लग्ज़री की जो चाहत है आपकी और करियर से जुड़ी हुई जो चाहत है उसके लिए काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट्स लेकर आएगा। इसके साथ-साथ क्योंकि वो 5वें का लॉर्ड है और आपके चार्ट में वो 10वें घर का स्वामी, तो शुक्र से रिलेटेड अगर आपको प्रोफेशन चुनना हो तो ये स्थिति काफ़ी बेटर हो सकती है। यहाँ पर अब आप अपने पार्टनर से थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखेंगे, भले ही आपके मैरिज होने के पश्चात आपके पॉपुलर होने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगी इस केस में। इसके साथ ही फिर हम यहाँ लेते हैं बुध को। मान लीजिए कि आपके बुध अस्त हो जाते हैं, तो बुध यहाँ नीच की स्थिति में होंगे, बट सूर्य उनका मित्र है और सूर्य अगर बुध को अस्त कर देते हैं, तो बुध का यहाँ उतना नेगेटिव प्रभाव सामने नहीं आएगा। ऊपर से देखा जाए तो जो थर्ड हाउस है वो बुध का खुद का ही घर होता है, इसलिए बुध के यहाँ ज़्यादातर प्रभाव आपके लिए पॉजिटिव होंगे। बुध आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी है, तो अब आपको छठे घर से संबंधित कोई भी प्रकार की समस्या है, जैसे आपका किसी से वाद-विवाद है या आपका कोई भी ऐसा रूटीन वर्क जो आपसे नहीं हो पा रहा, जहाँ पर आपको अपनी कार्य क्षमता का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना पड़ रहा है या अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, उन मामलों में आपको सपोर्ट करेगा। बुध के अस्त हो जाने से बेसिकली आपकी डेली लाइफ आसान हो सकती है, आपको अपने कार्यों को मैनेज करना आसान हो सकता है। साथ-साथ में ये आपके करियर में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। बुध आपके नवम घर के स्वामी, तो यह आपकी स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा होगा, साथ में लॉन्ग डिस्टेंस टूर और करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो बुध के अस्त हो जाने से कहीं न कहीं बुध से रिलेटेड जो पावर है आप में उसकी वृद्धि हो जाएगी और यहाँ पे अब बुध कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं सूर्य के, मोस्टली ज़्यादातर केस में बुध आपको बहुत लोगों के अस्त देखने को मिलेंगे। तो इस केस में किसी अन्य प्लैनेट का यहाँ प्रभाव है या नहीं वो आप ज़रूर देख लें। लेकिन यहाँ अगर सूर्य बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं बुध के, तो यहाँ सूर्य का ही प्रभाव सबसे ज़्यादा चलने वाला है बुध पर। तो ये आपके लिए ज़्यादातर मामलों में तो पॉजिटिव ही रहेगा। हालाँकि इससे थोड़ा-सा आपकी वाणी में कभी-कभी एग्रेशन आ सकता है या आप अपनी वाणी से सामने वाले पर अपना प्रभाव जमाने वाले हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको विचार करना है।